मेरी बड़ी बहन पायल की शादी को 1 साल गुजर चुका था। बड़ी बहन बहुत ही खूबसूरत हैं और जीजा भी बहुत ही हिसैन हैं। शादी के बाद बड़ी बहन हमारे घर कम आती थीं, क्योंकि जीजा बड़ी बहन के बगैर जरा भी गुजर नहीं कर पाते थे। बड़ी बहन और जीजा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। ये बात मुझे इस दिन समझ में आई जब बड़ी बहन दिवाली पर हमारे घर आई थी। बड़ी बहन के आने को 1 हफ्ता हो गया था, मगर जीजा के फोन पूरे दिन में कई बार आते रहते थे। बड़ी बहन कभी कभी कहते कि इतनी जल्दी कैसे आऊं, चंद दिन और ठहरो, लेकिन तुम भी फोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिनसे मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आने लगती है। इतने में मम्मी आ गई और बड़ी बहन ने फोन काट दिया। मम्मी ने बड़ी बहन को किचन में बुला लिया, क्योंकि दिवाली की मिठाइयाँ, चिवड़ा, मुठिये वगैरह बनाने थे। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीजें बना ली थीं और बाकी मिठाइयाँ दूसरे दिन बनाने का फैसला किया। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तब मैंने देखा कि जीजा बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से बड़ी बहन को आवाज दी। बड़ी बहन बाहर आते ही बोले, तुम तो वाकई आ गए। मुझे लगा था फोन पर तुम ऐसे ही कह रहे थे। इतने में मम्मी भी आ गईं और बोले, मेहमान तुम कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, पहले दे बता देते तो हम तुम्हारी आमद दो इस्तकबाल के लिए पहले से तैयारी कर लेते। जीजा बोले, नहीं सासू मां, काम से शहर आया था तो सोचा कि तुम सबसे मिल लूं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से ना करो, अभी आए हो तो खा पी कर आराम करो और सुबह जाना, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजा कुछ ना बोले और मुझे भी पता था कि जीजा जाने के लिए नहीं आए थे। इतने में बड़ी बहन पानी लेकर आईं और जीजा को पानी देते हुए आहिस्ता से कान में सरगोशी की, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम क्यों आए हो। 1 हफ्ता भी नहीं रह सके मेरे बगैर। जीजा हंसकर बोले, तुम ही हो जो। ये सुनकर बड़ी बहन शर्मा कर हंसे और वहां से चली गईं और थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। सबने साथ बैठकर खाया और बातें करते करते रात गुजार दी। जीजा का बिस्तर पहलू वाले कमरे में लगाया गया था और सब अब सोने की तैयारी कर रहे थे। घर के सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए, मगर मैं, बड़ी बहन और जीजा अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके कौन मूवी चल रही थी, जो मुझे बहुत पसंद थी और बड़ी बहन को भी पसंद थी। थोड़ी देर बाद जीजा ने जमाई लेते कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। बड़ी बहन ने मन में हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर जाओ, मैंने पहलू वाले कमरे में तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लो, मैं मूवी देखकर फिर आऊंगी। जीजा का चेहरा देखने वाला था। वो थोड़े से खंचे हुए कमरे की तरफ चले गए। मुझे और बड़ी बहन को हंसी आ रही थी, मगर हमने कुछ ना कहा। हम दोनों मूवी देखने में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद बड़ी बहन ने मुझसे कहा, नानी मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जाती हूँ। मैंने फौरन कहा, बड़ी बहन, अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है न, रात को मुझे अकेले डर लगता है। बड़ी बहन थोड़ी सी रखती और बोले, ठीक है, थोड़ी देर और रुकी रहो। इसी वक्त जीजा ने कमरे से आवाज दी, आरती पानी चाहिए है। बड़ी बहन ने फौरन कहा, रुको नानी, मैं तुम्हारे जीजा को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। बड़ी बहन ने किचन से पानी की बोतल लेकर जीजा के कमरे में चली गईं। मैंने सोचा अभी आएंगी, मगर 5 मिनट गुजर गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर ना आया। डर के मारे मैंने बड़ी बहन को आवाज दी। थोड़ी देर बाद बड़ी बहन कमरे से बाहर आईं। उनके बाल कुछ बखरे हुए थे और उनकी सांस तेज चल रही थी। मैं घबरा कर बोली, बड़ी बहन, इतनी देर क्यों लग गई? मुझे डर लग रहा था।
बड़ी बहन हंसते हुए कहीं, अरे कुछ नहीं, मेरे जीजा को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा सा वक्त लग गया। इतने में जीजा कमरे से बाहर आए और बोले, अरे मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए फोन की चार्जर ला कर दोगी? बड़ी बहन ने जवाब दिया, ठीक है, देखती हूं, तुम यहां ही खड़े रहो। मगर जीजा ने कहा, अरे तुम जाओ, मैं कमरे में इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर वो वापस कमरे में चले गए। बड़ी बहन मेरे कमरे में गई और वहां से मेरा फोन चार्जर लेकर जीजा को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा चार्जर देकर वो फौरन वापस आ जाएंगी, मगर थोड़ी देर गुजर गई और बड़ी बहन का कोई पता न था। मैंने एक बार फिर बड़ी बहन को आवाज दी, मगर कोई जवाब ना आया। मैं समझ गई कि शायद बड़ी बहन चार्जर लगाकर फोन की चार्जिंग में मसरूफ होंगी। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। पलंग पर लेटी हुई मैं अपना फोन इस्तेमाल करने लगी। आधे घंटे बाद मेरा फोन डेड हो गया। इसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब मैं उधर उधर चार्जर तलाश करने लगी, मगर याद आया कि मेरा चार्जर तो बड़ी बहन ले गई हैं। अब मैं अलजहन में थी कि चार्जर लेने के लिए जाऊं या ना जाऊं। नींद तो बहरहाल नहीं आ रही थी और बोरियत भी आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद चार्जिंग अभी शुरू ही हुई होगी। दिल में मैंने सोचा कि आजकल के फास्ट चार्जर कितनी जल्दी फोन चार्ज कर देते हैं। फिर भी कुछ फोन ऐसे होते हैं जिनकी बैटरी इतनी आहिस्ता चार्ज होती है कि चाहे जितना भी फास्ट चार्जर लगा लो वक्त लगता ही जाता है। मैं सोचने लगी कि एक बार जाकर देखी लूं कि जीजा का फोन कितना चार्ज हुआ है या अभी चार्जिंग शुरू ही हुई है। मगर ये ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहा चाहिए या नहीं। मुझे बोरियत महसूस हो रही थी और फोन के बगैर वक्त गुजारना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार में चार्जर लेने के लिए जीजा और बड़ी बहन के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद था। खिड़की भी मुकम्मल तौर पर अंदर से बंद था। खिड़की भी मुकम्मल तौर पर अंदर से बंद थी, मगर कमरे के अंदर से हल्का सा नूर बाहर आ रहा था, जो शीशे की खिड़की से नजर आ रहा था। मैंने सोचा सोए तो नहीं गए होंगे। थोड़ी देर रुककर मैंने बड़ी बहन को आवाज दी। पहली बार कोई जवाब न आया। दूसरी बार फिर आवाज दी, तब बड़ी बहन की आवाज आई, अरे क्या क्यों परेशान कर रही हो इस वक्त? मैंने कहा, बड़ी बहन मेरा फोन चार्जर अंदर रह गया है, मेरा फोन बंद हो गया है, चार्ज करना है। अगर जीजा का फोन चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो। बड़ी बहन ने थोड़े खंचे हुए अंदाज में कहा, अरे नहीं हुआ फोन चार्ज, तुम्हारे जीजा के फोन को चार्ज होने में बहुत वक्त लगता है। चार्जिंग तो अभी अभी शुरू हुई है, तुम जा कर सो जाओ, परेशान ना करो। मैंने कहा, बड़ी बहन बस 10 मिनट के लिए चार्जर दे दो, मेरा फोन फास्ट चार्जिंग करता है। बड़ी बहन ने जवाब दिया, ठीक है बाबा लाती हूं, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। थोड़ी देर बाद बड़ी बहन चार्जर लेकर आई और बोले, ये लो, अब परेशान न करना। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नजर बड़ी बहन पर पड़ी। मैंने हैरत से पूछा, बड़ी बहन तुमने ये क्या पहना है? ये तो जीजा का शर्ट है, तुम तो साड़ी में थी ना। बड़ी बहन शर्मा कर बोले, चिप बैठो, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर बड़ी बहन वापस कमरे चली गई। मैंने चार्जर अपना फोन चार्ज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 मिनट मेरे फोन की बहुत सी बैटरी चार्ज हो गई थी। मैंने सोचा, चलो अब चार्जर वापस करके आती हूँ, अगर बड़ी बहन सोई भी हूँ गी तो मैं खुद जीजा का फोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। मैं चार्जर लेकर बड़ी बहन और जीजा के कमरे की तरफ गई। इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला था। शायद बड़ी बहन ने जल्दी में बंद करना भूल गई होंगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो मेरे सामने हंते
ऐसा मंजर था जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी हाथी की फिटी रह गई। मुझसे ये फिटी की फिटी रह गई। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज देनी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल सकती थी कि ये शादीशुदा जोड़ा है। मुझे उन दोनों को देखकर बहुत शर्म आ रही थी, मगर बड़ी बहन और जीजा को बात का जरा भी अंदाजा न था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूं और उन्हें देख रही हूं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो जानकर तुम इतने हैरान हो जाओगे कि तुम्हें एक बड़ा झटका लगेगा। कहानी का आगे वाला हिस्सा जानने के लिए तैयार रहो। अगर तुम्हें ये पहला हिस्सा पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताओ। कहानी का दूसरा हिस्सा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। बस एक लाइक कर दो और मेरा काम है कहानी का आगे वाला हिस्सा तुम तक पहुंचाना। वीडियो पर 1000 लाइक्स होते ही पार्ट 2 आ जाएगी। तब तक बाय।